एवरीवन, वेलकम टू द चैनल मिस्टिक टैरो। ये वीकली रीडिंग है। नया वीक जो है वो स्टार्ट हो रहा है 9 मई से और ये रीडिंग उसके लिए है। और हम देखेंगे कि जेमिनी, लिब्रा और एक्वेरियस इनके लिए क्या सिचुएशन है इस हफ्ते में। स्टार्ट करेंगे हम विद द जेमिनी। तो एज़ यूजुअल 7 कार्ड स्प्रेड है। लेट्स सी कि ये हफ़्ता जो है क्या मैसेजेस ला रहा है आपके लिए। अच्छा जी, जस्टिस से रीडिंग का आगाज़ हो रहा है। जस्टिस के बाद है जी मेरे पास चैरियट, 2 ऑफ कप्स, 7 ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ सोर्ड्स, एम्प्रेस और 7 ऑफ वॉन्ड्स। अच्छा, मंडे वाले दिन कुछ ना कुछ मामलात आपके सीधे होने के इम्कानात हैं। अगर कहीं पे कुछ रुकावटें हैं, चीज़ें रुकी हुई हैं, कोई लीगल बाइंडिंग है, कुछ ऐसा मसला है जिस मतलब किसी लीगल रीज़न की वजह से अगर कुछ स्टक हुआ है तो वो क्लियर होने का इम्कान है। कोर्ट के डिसीजंस आपके हक़ में आ सकते हैं। कोर्ट का हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि सिर्फ़ कोई जिसे कोर्ट ऑफ लॉ कहते हैं वही हो। बाज़ दफ़ा कोई ना कोई कमेटी बनी हुई होती है जिसने डिसीजन लेना होता है, कोई इंक्वायरी हो रही होती है। तो कोई भी ऐसा मामला जो है वो आपकी फ़ेवर में होता हुआ नज़र आ रहा है। अगर आपने कहीं पे अप्लाई किया हुआ था या कुछ डॉक्यूमेंट्स आपके मिसिंग थे कहीं अप्लाई करने के लिए, तो वो भी चीज़ जो है वो क्लियर होती हुई नज़र आ रही है। चैरियट के कार्ड है। अब जब ये रुकावट जो है आपकी फ़ेवर में ख़त्म हो रही है तो चीज़ें डेफ़िनेटली फिर आगे बढ़ती हुई हैं नज़र आएंगी हमें, और आप भी मामलात को तेज़ी से आगे लेके जाने की कोशिश करेंगे। उसके बाद 2 ऑफ कप्स का कार्ड है। ये यकीनन कोई ना कोई अप्रोच आपको कर रहा है। बिल्कुल ऐसा मुमकिन है कि आपके कोई पैसे रिलीज़ हुए हैं यहाँ से मंडे वाले दिन कोई मामले में, और अब वो काम के हवाले से कोई ना कोई पार्टनरशिप आपकी बने। ये भी हो सकता है कि आप किसी वजह से वो लोग जो कि किसी दूसरे मुल्क में गए हैं या दूसरे मुल्क जाके सेटल हुए हैं और वहाँ पे उनका कोई डॉक्यूमेंट वगैरह नहीं बन पा रहा था और अब वो बन गया है, तो भी ये इस बात को कर सकता है एक्टिवेट कि कोई ना कोई नई अपॉर्चुनिटी, नई ऑफ़र किसी या नई पार्टनरशिप जो है वो किसी के साथ आप फॉर्म करने की कोशिश करें। ज़ाती तौर पर मुझे ये लग रहा है कि कोई और आपको अप्रोच करेगा इस रिलेशनशिप के लिए या इस पार्टनरशिप के लिए। उसके बाद 7 ऑफ पेंटिकल्स है। एक इंतज़ार का टाइम पीरियड है। एक ऐसा टाइम पीरियड हो सकता है जिसमें फ़ैसला आने और उसकी इम्प्लीमेंटेशन के लिए इंतज़ार है। ये भी हो सकता है कि जो आपको ऑफ़र आई है या कोई मिलके काम करने की सूरत हाल डेवलप हुई है, उसके हवाले से कोई ख़ास वेट की एक कोई सिचुएशन है जो कि यहाँ पे है मौजूद। फिर पेज ऑफ सोर्ड्स है। अगेन ऑनलाइन कुछ आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं, कोई पेपर मिलना है, कोई डॉक्यूमेंट मिलना है, कोई वेरिफिकेशन होके आनी है, कॉन्फर्मेशन होके आनी है, कोई भी चीज़ हो सकती है। ये इतनी जल्दी आती हुई नहीं नज़र आ रही। और एम्प्रेस भी यहाँ पे मौजूद है। अगेन ये सूरत हाल की तरफ इसमें डिले का इशारा है बेसिकली ये। और ये भी हो सकता है कि कोई आपको ये कहे कि हाँ हम आपके लिए वेट कर रहे हैं, ठीक है। कोई लिब्रा भी हो सकता है। अच्छा, लिब्रा के यहाँ दोनों कार्ड्स मौजूद हैं, सो लिब्रा होने के काफ़ी इम्कानात हैं। अच्छा, अब इसमें जो प्रॉब्लम यहाँ पे नज़र आ रही है वो 7 ऑफ वॉन्ड्स के साथ है। ये प्रॉब्लम जो है ये एक रेजिस्टेंस हो सकती है जो कि आपको फेस करनी पड़े। कोई ज़रूरी नहीं होता है इस तरह के रेजिस्टेंस के लिए कि कोई आउटसाइडर आपको रेजिस्ट कर रहा है। बाज़ दफ़ा फैमिली के लोग, घर वाले ही आपकी बातों को के ऊपर या आपके आइडिया के ऊपर जो है वो एतराज़ कर रहे होते हैं। अच्छी बात इसमें ये है कि आपके अंदर करेज है। अच्छी बात ये है आपकी मॉरल ग्राउंड्स हाई हैं और आप जो है वो इस पोजीशन में हैं कि जो भी एतराज़ हो आप उसका जवाब दे सकें। सो ओवरऑल जेमिनी के लिए अच्छा वीक है बाज़ मामलात में, लेकिन फ़ैसले होने के बावजूद, फेवर में चीज़ें आने के बावजूद इम्प्लीमेंटेशन जो है वो कम अज़ कम इस वीक में होती हुई नज़र नहीं आ रही।
सो ये थी रीडिंग जेमिनी के लिए। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि लिब्रा लोगों के लिए क्या मामलात हैं। 7 कार्ड स्प्रेड एज यूजुअल। अच्छा जी, रीडिंग का आगाज़ मून के साथ हो रहा है। 8 ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ सोर्ड्स, 2 ऑफ सोर्ड्स, 4 ऑफ सोर्ड्स। सोर्ड्स के काफ़ी काम कार्ड्स हैं यहाँ पे। 3 ऑफ वॉन्ड्स और 6 ऑफ कप्स। अच्छा जी, सो मंडे का दिन जो है, आप ये समझ लें कि कन्फ्यूजन एक है या क्लैरिटी नहीं है, और एक खौफ भी हो सकता है जो कि हावी रहे। कुछ लोगों के लिए ये एक ख्वाब हो सकता है कि आपने कुछ ख्वाब देखा है, ठीक है, और वो ख्वाब इस किस्म का था जिसने आपको डरा दिया है। ये भी हो सकता है कि आपके जो आपका जो ड्रीम साइड है वो इतनी ज़्यादा आपको हेलुसिनेट करे कि मंडे का सारा दिन आप जो है वो उसी एक ट्रांस किसी कैफियत में गुजारें और उन चीज़ों से बाहर ना आ सकें। बाज़ दफ़ा क्या होता है, वो चीज़ें जो हमने देखी होती हैं वो हमें समझ नहीं आ रही होती हैं, लेकिन उनका इम्पैक्ट इतना ज़्यादा होता है कि वो हमारे लिए काफ़ी परेशान कुन बन जाती हैं। उसके बाद 8 ऑफ पेंटिकल्स है। ट्यूसडे का दिन बहरहाल बिज़ी गुजरेगा, जिसके अंदर आप बहुत ज़्यादा काम के ऊपर फोकस रहेंगे, या ये आप कह लें कि सडनली इतना काम मिलने का इम्कान है कि आपका ध्यान जो है वो बाकी बातों से हट जाएगा और ट्यूसडे का दिन सोलली आप काम करते हुए गुजारेंगे। उसके बाद 3 ऑफ सोर्ड्स, 2 ऑफ सोर्ड्स, 4 ऑफ सोर्ड्स। मैं एक ही गो में ये तीनों कार्ड्स देखूंगी। अच्छा, या तो मंडे का जो सारा कुछ था, जो भी इम्पैक्ट आपके ऊपर आया वही आपके लिए पेनफुल है, या फिर ये हो सकता है कि वेंसडे के दिन कोई ऐसी बात हो जो कि आपके लिए काफ़ी ज़्यादा तकलीफ़ का बायस हो, और ये बात यकीनन कही जाए। ये अच्छा, बाज़ दफ़ा क्या होता है कि लोग हमें ऐसी बात कह नहीं रहे होते, लेकिन हम उनकी बातों से ऐसा इम्प्रेशन लेते हैं, और मोस्टली ऐसा उस टाइम होता है जब हम ऑलरेडी इमोशनली एक लो स्टेट के अंदर होते हैं, और तो फिर कोई छोटी सी बात जो है वो हमें बहुत ज़्यादा ट्रिगर कर जाती है और हम बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रोकन जो है वो फ़ील करते हैं, और यही कैफियत जो है वो यहाँ पे नज़र आ रही है। ये चीज़ आपको मजबूर करेगी कि आप कोई फ़ैसला कर लें, वहाँ जाना है नहीं जाना है, उससे बात करनी है नहीं करनी। ये सब बातें जो हैं वो आपके जहन में फिर घूमती रहेंगी थर्सडे वाले दिन, और क्या मुझे ऐसा करना चाहिए, क्या मुझे उनको कहना चाहिए, कोई भी बात इस किस्म के कॉन्टेक्स्ट के अंदर हो सकती है जो कि आपको डिस्टर्ब करती रहे। नतीजतन 4 ऑफ सोर्ड्स के साथ सैटरडे का दिन भी आप खामोश, अकेले, कर्ल्ड अप, जैसे इस पिक्चर में भी हमें नज़र आ रहा है, और वो जो दिल को जो आपको तकलीफ़ पहुंची हुई है वेंसडे वाले दिन को, आप उसी पेन को लेके बैठे हुए हैं बेसिकली, और चीज़ें जो हैं वो डिस्टर्बेंस है उसके अंदर। और ये एक ऐसी कैफियत हो सकती है जिसमें डिप्रेशन इस किस्म का होता है कि आप सोते रहते हो, या आप अपने आप को बहुत ही ज़्यादा वीक फील करते हो। उसके बाद फिर सिचुएशन में चेंज आ रहा है सैटरडे वाले दिन, जहाँ 3 ऑफ वॉन्ड्स है। कोई और बात अब आई है आपके जहन में, कोई ये बात जो है फ्यूचर के हवाले से हो सकती है, ये बात आपके करियर के हवाले से हो सकती है, आपके स्टडी के हवाले से हो सकती है, ये बात किसी ऐसे पर्सन के हवाले से हो सकती है जो बहुत ज़्यादा डिस्टेंस के ऊपर रहता है, और कोई एक्सपेक्टेशन, कोई फीलिंग, कोई मैसेज, कोई बात जो है वो उनकी, जो कि आपका फिर मूड जो है वो चेंज करती हुई नज़र आ रही है। और 6 ऑफ कप्स फिर यहाँ मौजूद है। अगेन एक थोड़ा सा कंपैरेटिवली इन्वायरमेंट आपके इर्द गिर्द चेंज हो रहा है। कहीं ना कहीं बैठ के पुराने किस्सों को याद करना, पुराने लोगों को याद करना, वो सब बातें करना जो कि हो चुकी हुई हैं, बचपन को याद करना, ठीक है, ऐसे किसी शख्स को याद करना, या ऐसे किसी पर्सन को जो कि आपके लिए बड़ा ही सपोर्टिव रहा है। ये सारी बातें जो हैं, कुछ ये भी हो सकता है कि आपके लिए ये फैमिली डे बन जाए और आप अपनी फैमिली के साथ बैठ के वो पुराने दिन, पुराने बचपन के दिन जो है वो याद कर रहे हों। सो ये थी रीडिंग जो कि लिब्रा लोगों के लिए थी।
अब हम देखते हैं कि एक्वेरियस जो हैं वो इस हफ्ते में क्या कारकर्दगी है उनकी। 9 मई से स्टार्ट हो रहा है ये वीक। सो लेट्स सी के एक्वेरियस जो हैं उनके लिए क्या मैसेज है। अच्छा जी, रीडिंग का आगाज़ बहुत ही खूबसूरत अंदाज में एस ऑफ पेंटिकल्स, हाई प्रीस्टेस, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, व्हील ऑफ फॉर्चून, 10 ऑफ सोर्ड्स, टावर और 6 ऑफ कप्स। अच्छा, मंडे वाले दिन कुछ नई अपॉर्चुनिटी है यहाँ पे एक्वेरियस लोगों के लिए जो नज़र आ रही है, और ये अपॉर्चुनिटी काफ़ी सिग्निफिकेंट होगी। फाइनेंशियल सिग्निफिकेंस भी हो सकती है और रिलेशनशिप के पॉइंट ऑफ व्यू से भी कोई सॉलिड किस्म की ऑफ़र हो सकती है जो कि आपको हो रही है, लेकिन आप फौरी तौर पे उसको रिस्पॉन्स करते हुए नज़र नहीं आ रहे, रिस्पॉन्ड करते हुए नज़र नहीं आ रहे। हाई प्रीस्टेस मौजूद है, सोचना, समझना, गौर करना, इन्वायरमेंट को एब्जॉर्ब करना, सिक्स सेंस, गट फीलिंग के उससे पूछना, अपने आप के अंदर ही अंदर पूछना, ये सब बातें जो हैं वो यहाँ पे ट्यूसडे वाले दिन होती हुई नज़र आ रही हैं। उसके बाद क्वीन ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, ये आपका अपना कार्ड है और ये इस बात की तरफ इशारा है कि ओके, मैंने काफ़ी ज़्यादा सोच लिया है, अब मुझे डिस्कशन करनी है, मुझे बात करनी है। अच्छा, ये दिन ऐसा होगा जहाँ पे आप बहुत सारे लोगों के साथ कम्युनिकेट करेंगे। बाज़ दफ़ा हमारे पास कोई ख़ास स्पेसिफ़िक रीज़न नहीं होती है कि हमने क्या पूछना है किसी से ना, लेकिन इसके बावजूद आप जो है वो कॉल करते हो। बाज़ दफ़ा हम अपना जो अपने हमारे नर्व्स के ऊपर जो प्रेशर आ रहा होता है वो भी ईज़ आउट करने के लिए कॉल करते हैं। सो ये दिन जो है कॉल्स आप समझ लें, डिस्कशन समझ लें आप। फिर व्हील ऑफ फॉर्चून है, चीज़ों के अंदर एक तब्दीली जो है वो आती हुई नज़र आ रही है। जो भी इन्वायरमेंट व्हील से पहले बना हुआ था उसके अंदर एक सडन किस्म का चेंज जो है वो नज़र आ रहा है। 10 ऑफ सोर्ड्स और टावर जो है इकट्ठे आ रहे हैं। एक ऐसा पैच आपकी ज़िंदगी में, एक ऐसा टाइम फ्रेम आपकी ज़िंदगी में ख़त्म होने जा रहा है, ये 10 से 12 महीने हो सकते हैं। एक ऐसा जिसमें या तो आप बहुत ज़्यादा बीमार रहे हैं और अब आप सडनली आपको एहसास होता है कि आप काफ़ी हद तक ठीक हो गए हैं, या किसी की वजह से आप बहुत ज़्यादा डिप्रेशन का शिकार रहे हैं। ये भी हो सकता है कि फ़ाइनेंशियली कोई ऐसी सूरत हाल हो जो कि बहुत ज़्यादा पेनफुल हो और ऑल ऑफ सडन आप जब ये ऑफ़र एक्सेप्ट करें तो आपको अंदाज़ा हो कि चीज़ें और बिल्कुल ठीक होने लगी हैं एकदम से, ठीक है। और ये भी हो सकता है कि आप अकेले रहते हो, सिंगल पर्सन हो, और अकेलेपन और तन्हाई ने अब इस टाइम पे आपकी बहुत ज़्यादा हालत बिगाड़ दी है। और फिर आपको एकदम कुछ सडन किस्म की रियलाइजेशन हो हफ्ते वाले दिन कि असल में मेरे मसाइल जो हैं वो इस वजह से हैं, असल में इस प्रॉब्लम का ये हल हो सकता है, अच्छा मुझे पहले पता ही नहीं था, इस चीज़ को ऐसे भी डील किया जा सकता है। इस तरह की कोई भी रेवलेशन जो है वो हो सकती है, और ये रेवलेशन जो है ये फिर आपको लीड करेगी सक्सेसफुली आगे बढ़ने के लिए और फ्यूचर में देखने के लिए। ये भी हो सकता है कि आप ये अपॉर्चुनिटी जो है वो एक्सेप्ट कर लें। ये भी हो सकता है कि रिलेशनशिप जो है वो उस पर्सन की तरफ आप मूव करना शुरू कर दें जो कि जिसके साथ रिलेशनशिप नहीं है लेकिन आप बनाना चाह रहे हैं। अच्छा, यहाँ पे पाइसेस और कैंसर जो है वो भी इम्पॉर्टेंटली नज़र आ रहे हैं। सजिटेरियस भी हो सकता है यहाँ पे। ओवरऑल जो है वो साइंस यही ज़्यादा प्रोमिनेंटली नज़र आ रहे हैं। सो ये थी रीडिंग जो कि एक्वेरियस लोगों के लिए थी। फीडबैक का मुझे इंतज़ार रहेगा। मैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग के साथ फिर मिलूँगी। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।